तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी के भ्रमण पर निकले। चलते चलते वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां की भूमि बंजर थी और लोग घोर अकाल से जूझ रहे थे। उस गांव में सोमदत्त नाम का एक अत्यंत निर्धन कुम्हार रहता था। उसके पास मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए न तो पर्याप्त चिकनी मिट्टी बची थी और न ही उन्हें पकाने के लिए ईंधन। भूख से उसका परिवार व्याकुल था। फिर भी सोमदत्त हर सुबह उठकर खाली चाक मिट्टी का पहिया को घुमाता और न ही मन महादेव का ध्यान करता। महादेव ने सोमदत्त के धैर्य की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक अत्यंत वृद्ध और बीमार सन्यासी का रूप धरकर सोमदत्त की कुटिया पर पहुंचे। उनके पीछे माता पार्वती एक साधारण दासी के वेश में थी। वृद्ध सन्यासी ने सोमदत्त से कहा कि बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं अपनी थकान मिटाने के लिए एक मिट्टी के पात्र में शीतल जल पीना चाहता हूँ। सोमदत्त दुविधा में पड़ गया, क्योंकि उसके पास कोई नया बर्तन नहीं था और जो पुराने थे वे सब चटके हुए थे। उसने हार नहीं मानी और अपनी पत्नी के पुराने तांबे के एकमात्र लोटे को बेचकर एक सुंदर मिट्टी का घड़ा खरीदा और उसमें जल भरकर सन्यासी को अर्पण कर छोटी लिया। जब सन्यासी ने जल पी लिया तो उन्होंने सोमदत्त से पूछा कि तुमने इस एक घड़े के लिए अपनी अंतिम संपत्ति क्यों बेच दी। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अतिथि मेरे द्वार पर प्यासा आया था। प्यास बुझाना मेरा धर्म है और शेष सब मेरे महादेव की इच्छा। सन्यासी बने शिव मुस्कुराए और बोले कि क्या तुम इस सूखी धरती पर फिर से खुशहाली देखना चाहते हो। सोमदत्त ने उत्तर दिया कि प्रभु, केवल मेरे लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए यदि वर्षा हो जाए तो ये सबसे बड़ा उपकार होगा। तभी शिव जी ने अपनी जटाओं से एक छोटी सी बूंद उस कुम्हार के चाक पर गिरा दी। अचानक वह चाक अपने आप घूमने लगा और उसमें से मिट्टी के सुंदर पात्रों की जगह स्वर्ण की आभा वाले अद्भुत कलश निकलने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन कलशों में से अविरल जल की धारा बहने लगी, जिसने सूखी भूमि को तृप्त कर दिया। पूरा गांव देखते ही देखते हरा भरा हो गया। सोमदत्त को समझ आ गया कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं है। जब सोमदत्त उनके चरणों में गिरा तब महादेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने कहा कि सोमदत्त, जो मनुष्य स्वयं के अभाव में भी दूसरों के दुखों को दूर करने का संकल्प रखता है, उसका जीवन मैं स्वयं संवारता हूँ। तुमने केवल जल नहीं पिलाया बल्कि अपना सर्वस्व दान कर परोपकार का परिचय दिया है। महादेव के आशीर्वाद से वह बंजर गांव एक तीर्थ बन गया और सोमदत्त का चाक अक्षय पात्र की तरह गांव वालों की सेवा करता रहा। इस कथा से यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता और महादेव भाव के भूखे होते हैं, वस्तुओं के नहीं। सोमदत्त के चाक से निकली उस दिव्य जलधारा ने न केवल गांव की प्यास बुझाई बल्कि वहां के लोगों के मन के मैल को भी धो दिया। लेकिन समय बीतने के साथ उस गांव की संपन्नता की चर्चा दूर दराज के राज्यों तक जा पहुंची। उसी क्षेत्र के एक शक्तिशाली सामंत विक्रम सिंह के मन में उस अक्षय चाक को पाने का लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वह चाक उसके महल में होगा तो वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। एक अमावस्या की रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, विक्रम सिंह अपने सैनिकों के साथ सोमदत्त की कुटिया में घुस गया। उसने बलपूर्वक सोमदत्त को बंदी बना लिया और उस दिव्य चाक को उखाड़कर अपने रथ पर लाद लिया। सोमदत्त ने शांत स्वर में उसे चेतावनी दी कि राजन, ये चाक महादेव की कृपा का प्रसाद है, इसे लोभ से वश में नहीं किया जा सकता। परंतु अहंकार में डूबे विक्रम सिंह ने उसकी एक न सुनी। जैसे ही सामंत अपने महल पहुंचा और उसने उस चाक को चलाने का प्रयास किया, उसमें से जल की जगह भयानक काली राख निकलने लगी। वह राख देखते ही देखते पूरे महल में फैल गई और लोगों का दम घुटने लगा। सामंत घबरा गया। उसने चाक को तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन सैनिक जैसे ही प्रहार करते, उन्हें बिजली के झटके महसूस होते। महल के कुएं सूख गए और चारों ओर हाहाकार मच गया। अंततः अपनी भूल स्वीकार करते हुए वह भागता हुआ पुनः सोमदत्त के पास पहुंचा और उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा।
सोमदत्त ने उसे उठाया और कहा कि महादेव का आशीर्वाद केवल तभी तक फलदायी है जब तक वह लोक कल्याण के लिए हो। जैसे ही भक्ति में स्वार्थ और अधिकार का भाव आता है, शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। सोमदत्त ने उस चाक को स्पर्श किया और महादेव से प्रार्थना की। प्रार्थना करते ही वह काली राख कपूर की सुगंध में बदल गई और महल का वातावरण शुद्ध हो गया। विक्रम सिंह ने अपना सारा वैभव त्याग कर उस स्थान पर एक विशाल अन्न क्षेत्र और चिकित्सालय बनवाया। महादेव की यह लीला देखकर सोमदत्त समझ गया कि अब उसके विश्राम का समय आ गया है। एक संध्या जब वह ध्यान में मग्न था, वही दिव्य चाक प्रकाश के पुंज में बदल गया और सोमदत्त का अस्तित्व उसी दिव्य प्रकाश में विलीन होकर सीधे कैलाश की ओर प्रस्थान कर गया। आज भी उस क्षेत्र में मान्यता है कि जो भक्त निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, महादेव उसके जीवन के चाक को स्वयं सही दिशा में घुमाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।